अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी। जनाब आपकी यहाँ पे भी बिल्कुल अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब जी। आपके लिए एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ जी हाजिर है जनाब। ये सुबह सुबह का जी आज का व्लॉग है जी, मॉर्निंग का, हफ्ते की सुबह जनाब जी। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जी वही रैंडमली काम नाश्ता वगैरह बस तैयार ही हो रहे थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, हस्बैंड की वीकेंड की छुट्टी होती है, फिर हफ्ता इतवार, और फिर थोड़ा सा लेट उठना था और आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट उठ गई क्योंकि रात को लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से या बाकी बच्चे भी और हम सब भी डिस्टर्ब थे। तो रात को इतनी नींद हमारी ख़ास जो है वो पूरी नहीं हुई, तो और फिर सुबह भी थोड़ी सी लेट उठ के तो आज का नाश्ता भी आपके साथ रैंडमली काम के साथ और आपकी आज का व्लॉग जो है आपकी खिदमत में हाजिर करूँगी। और जी करना कुछ आपने यूँ है, रोज़ाना के मुताबिक आपकी आप ही कहे बगैर भी आप लोग ना कर दिया करें जी। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली हैं जी जनाब, और वो जो है अच्छा से कमेंट और लाइक शेयर किए बगैर ना जाइएगा। और जो अच्छी बात लगे तो ज़रूर कमेंट में बताया करें, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हैं और मोटिवेशन लेकर आती हैं आपके लिए। और जी जो मुझे बात पता होती है मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर होते। चलें जी घर के रैंडमली काम के साथ साथ जी आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जी यार सारे कहते हैं ना अपने घर का माहाना खर्च जो है वो आधा करना चाहते हैं। मतलब बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि या मर्द होते हैं वो चाह के भी नहीं कर सकते, लेकिन यार इसके साथ आज मैं थोड़ी सी आपके साथ गुफ्तगू करूँगी, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने ज़रूर मुझे बताना है कि क्या यही सच होता है। कोई भी ना काम करने के लिए मतलब बचत की ज़रूरत होती है, हर काम करने के से ना बचत की ज़रूरत, क्योंकि हर चीज़ जो होती है उसमें बचत जो होती है वो लाजमी करनी चाहिए। अगर बचत आप नहीं कर सकते हो, कुछ लोग जो होते हैं वो लोग बस फजूलियात होते हैं, बचत नहीं कर सकते, कहते हैं यार हमसे बचत तो होती नहीं है, हम क्या करें, हमारी इतनी आमदन है, हमारी लाख है, 2 है, जो भी जितने भी यार है, जितनी भी आमदन होती है उसके हिसाब से वो लोग ना खर्च कर रहे होते हैं। वो खर्च क्या होता है? खर्च ये होता है कि यार आमदनी आते ही आप लोगों ने करना ये होता है कि खिलौने ले आने होते हैं, फजूलियात में चीज़ें लेकर आनी होती है, या जंक फूड्स वगैरह लेकर आने होते हैं, जो कि सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि वो इंसान की जान पे भी मुश्किल होती है, दुश्वार होती है, और उससे बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं ज़्यादा जंक फूड खाने से। और अपने बच्चों को समझाने के बजाय यार ख़ुद भी पेरेंट्स लगे होते हैं खाने को। इसका मतलब तो ये होता है ना कि आपकी आमदनी आ जाती है लेकिन आपका खर्च होता है, आपके उसमें इख्तियार ही नहीं है, पता ही नहीं होता आपको आमदनी, तो आप सारा हर महीना मेहनत कर रहे होते हैं, जा के अपने जूते भी घसा देते हैं, लेकिन उसके पास आपके पास जो होता है फिर उसको खर्च करने के यार एक नहीं होता, माइंड नहीं होता कहाँ खर्च करना, बस जहाँ आया धड़ाधड़ आपने खर्च करना है और खर्च किए जाना है, समझ ही नहीं आ रही। ये बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो समझदार भी होती हैं, जो सबसे पहले आपने करना कुछ ही होता है, आपसे महीने से पहले, जो आपकी आमदनी आने से पहले ना आपने करना है कि मैं हर व्लॉग में ये बताती हूँ आपको कि आप पहले लिस्ट बना लिया करें। लिस्ट बनाने से ये होता है कि फजूलियात से आप बच सकते हैं। जो आपके पास फजूलियात चीज़ें आपको जिससे अवॉइड करना चाहिए कि आप नहीं लेनी। ज़हरी से बात है, बहुत सी ख़वातीन, बहुत से बच्चे अगर चले जाते ग्रोसरी करने के लिए, तो वो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे आइटम्स ले लेते हैं जो बच्चों को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एक तो अपने स्टैंडर्ड से बाहर भी हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं उन बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। लेकिन बच्चे तो ऐसा नहीं समझते, लेकिन ये पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को अच्छी तरह समझाना कि ये जंक फूड्स है, ये हमारे लिए बेहतर है और ये हमारे लिए नहीं बेहतर। लेकिन कहते कुछ ये है ना कि अब वो अपने आप को एक अमीर तमीर बनाने के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर इस तरह करते हैं कि वो पैसा आते ही इसको खर्च करने में लगे रहते हैं कि किस तरह हमें इसको खर्च करना है सारों को। कुछ तो खिलौने ले आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले आते हैं जिनको नहीं ज़रूरत है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बस सेल के इंतज़ार में कर रही होती हैं, कहते हैं ना बाय 1 फ्री और गेट 1 फ्री कहती हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। वो एक ही प्राइस में डबल कर देते हैं, प्राइस एक ही होती है, डबल। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारी जो है हम लोग जिस पे बिज़नेस कर रहे हैं उसमें लॉस हो या उस पर हमें नुकसान हो, वो एक ही पे ना लेकिन हम औरतें जो होती हैं, सारी ख़वातीन का यही शौक़ होता है कि हाँ वहाँ पे सेल लगी हुई है, वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है, वहाँ पे प्राइस ऐसी है, वहाँ पे प्राइस ऐसी, लेकिन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता।
क्योंकि अपने अपने माइंड की बात होती है। एक चीज़ पे अगर आपको इतनी सेल लगी हुई है तो दूसरा आपको फ्री दे रहे हैं, दूसरा फ्री तो कोई नहीं ना देगा। तो ज़ाहिर सी बात है एक की कीमत इतनी होगी, दोनों को उन्होंने मिक्स करके ना तो फिर इस तरह ऑफ़र लगा देते हैं। लेकिन हम ख़वातीन जो होती हैं बस तड़पे जा रही होती हैं जाने को कि हाँ वहाँ पे सेल लगी हुई है, एक सूट के साथ दूसरा सूट फ्री, और बस वो जो सूट होता है ना वो भी इतना महंगा होता है कि 2 के बराबर हो जाता है। तो लिहाजा ये होता है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी अवॉइड किया करें। बहुत सी ख़वातीन समझदार भी होती हैं जो अपने घर को अच्छे तरीके से चला रही होती हैं, जैसे कि अब ज़ाहिर सी बात है कि जो ऑयल है अच्छे तरीके से चलाती हैं। घी ऑयल मतलब पूरा महीना उनको पता होता है कि हमने इतना लगाना है और घी कम डालती हैं। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ज़्यादा डाल रही होती है, वो होता है एक फ़जूल खर्ची तो कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं ना लोग बातें करेंगे, लेकिन लोगों को छोड़ें, आप अपने आप को देखें यार। अपने ज़ाहिर सी बात है घी ऑयल वगैरह तो है ही नुकसानदेह इंसान के लिए, इंसान के फेफड़ों के लिए, इंसान के दिल के लिए अटैक करता है। आपको पता है ऑयल घी जो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में या कहीं भी एवरीवेयर यार कहीं भी कोई अच्छी खालिस चीज़ तो है नहीं, मौजूद नहीं है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो। तो इसीलिए जो हम लोग अपने लिए जहर ख़रीद के लेकर आते हैं जैसे ऑयल घी, उसको हम कम तो यूज़ कर सकते हैं ना, कि हम कहते तो यही है कि हम अच्छी हांडी बनाएंगे, उसमें ज़्यादा सारा ऑयल होगा और बच्चे जो होते हैं वो ऑयल में ही खा रहे होते हैं। बाज़-औक़ात हम खुद ऑयल में खा रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ख़ुद के लिए नुकसानदेह होता है। अगर हम जितना ऑयल कम इस्तेमाल करें इतनी हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा, इतनी हमारे जो है हमारी बचत में भी इजाफ़ा होगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ होती है, बच्चे जो होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं या बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि ये जंक फूड जो होता है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बाज़ औक़ात बड़े भी होते हैं जो जंक फूड्स खा रहे होते हैं, या मर्द हज़रात जो है वो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, एक दिन में जब एक डिब्बी पी रहे होते हैं, उनके लिए जो फेफड़े होते हैं वो भी नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ही बीमारियाँ हमारी सेहत के लिए इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजर रही है तो बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं। और जो भी हम ऐसी फ़जूलियात चीज़ें या सिगरेट वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, और वो हमारी ज़हरी सी बात है, हमारी यही कोशिश होती है कि हमारी जब तक बच्चों की शादियाँ होंगी हम ऐसे होंगे, लेकिन हमारी जो बीमारियाँ जो होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो होती है, इंसान की ज़िंदगी को इतनी अटैक कर चुकी होती है कि हम इस काबिल नहीं रहते कि बच्चों की शादियों तक रह सकते हैं। क्योंकि पहले ज़माने के लोग और होते थे, वो बहुत अच्छी खालिस चीज़ें इस्तेमाल करते थे बाज़ का। और जी हम जैसे आगे न्यू जनरेशन आती गई तो जैसे ही अच्छी मतलब कहते हैं ना खुराकें मशीनी होती गई, मशीनी जंक फूड्स होते गए, जैसे शॉर्मे, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें, इंसानों के दिलों के अटैक ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। आपने देखा है ना, पहले ज़माने में इतनी बीमारियां भी नहीं होती, तो खालिस होते थे जी, ये खुराकें खालिस होती थी, इतनी बीमारियां, लोग इतने अरसा मतलब जी रहे होते थे और इतने ज़्यादा कहते हैं ना बीमारियां नहीं होती, और उनको इतना वॉक भी करते थे। लेकिन आजकल ख़वातीन हैं क्या मर्द हज़रात हैं, थोड़ा से कदम उठाते ही थक जाते हैं। वो क्या है, हमारी ये खुराकें हैं, ऑयल घी हमारा इस्तेमाल करने से, ये हमारी चीनी इस्तेमाल करने से, जो कि शुगर के मरीज़ बना चुकी हैं हमें। अब फिर हम इसको कैसे कम किया जा सकता है, बच्चों को हम समझा सकते हैं कि हमने ऐसे नहीं करना। बहुत चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी होती हैं। बहुत से घरों में ऐसे होते हैं ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, इग्नोरेंस कर रहे होते हैं, बिजली का फजूल खर्च कर रहे होते हैं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी जनाब, जैसे कि हम पानी इस्तेमाल करते हैं, हमें जो कोई नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बर्तन धो रहे होते हैं, हमारा नल टैप जो है ओपन होता है, हम कपड़े धो रहे होते हैं, हमारा टैप ओपन होता है, हम किसी दूसरे रूम में जाते हैं, हमारी लाइट्स ऑन होती हैं, फ़ैन ऑन होते हैं। लेकिन हमें ये बच्चों को भी नहीं बताते कि जब भी रूम से निकलो तो फ़ैन ऑफ़ करके, लाइट ऑफ़ करके निकलो, क्योंकि बिजली का भी खर्च होता है, दूसरे नंबर पे बिजली का बिल भी होता है, पानी का ज़ाया होता है, पानी का ज़यान होता है जी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने बच्चों को सिखाकर, बच्चों को एडवाइस देकर, सिखाते आखिरकार ख़ुद भी इतने लर्नर बन जाते हैं, ख़ुद भी इतने सीख जाते हैं कि हमें बच्चों के क्या, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं ना, कोई लोग कहते हैं ये तो कहते हैं बहुत समझदार होना चाहिए, समझदार इंसान को ज़रूर होना चाहिए अपनी
बचत के लिए, जैसे कि हम पूरा एक महीने में अगर एक जो मज़दूर है 30,000 रुपया कमा रहा है या कि 20,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन अखराजात जो है उसके ज़्यादा हैं। बिजली का बिल जब इतना ज़्यादा आ जाएगा तो वो फिर बेचारा खाएगा क्या और बिजली का बिल क्या अदा करें। अगर बच्चों को इतने मैनर्स आने चाहिए, अगर हों बच्चों में मैनर्स कि बिजली की ज़्यादा ज़ाया ना करें और पानी इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि वो हमारा एक तो क़यामत वाले दिन भी हमारा हिसाब होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा कि हमें जैसे हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, जो कि हमारी बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बिजली इस्तेमाल होगी, बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे बिल ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो वो वजह यही होती है कि हमारी इग्नोरेंस होती है, जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं हमारी बिजली, पानी और बहुत सी चीज़ों को जो हम बच्चों को नहीं बता रहे होते। लेकिन ये होता है कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी फैमिली को बिठा के या प्लान कर सकते। जब हम हर चीज़ का प्लान कर सकते हैं तो हम एक बचत का भी प्लान कर सकते हैं। वो जो मेरी बहनें, प्यारी बहनें जो हैं मेरी, जो बचत का प्लान करती हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती हैं। और जाने से पहले हमेशा जब ग्रॉसरी करने जाएं या कोई बाज़ार जाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं, अपने लिए हमेशा लिस्ट बना कर जाएं, क्योंकि ख़वातीन की आदत होती है ना, जब वो बाज़ार जा रही होती है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और भी पसंद आ रही होती हैं, जैसे कि एक से बढ़ के दूसरी चीज़ें ले आती हैं और पहली चीज़ जो है वो भूल ही जाती हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई होती, उन्हें भूल ही जाता है कि मैंने क्या लेना था क्या नहीं लेना था। तो इस वजह से हम जो है वो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें, हमारी छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, तो बहुत हम पीछे छोड़ देती हैं दुनिया से। इसीलिए तो हम जो है एक पाकिस्तानी जो पर्सनस हैं बिल्कुल तरक्की नहीं कर रहे। तरक्की इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता नहीं है हमने बचत कैसे करनी है, हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है क्या नहीं। इसमें बस दे धड़ाधड़ हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं हो रही। ऐसे फजूल में हमें जब अब एक चीज़ का एस्टिमेट लगाते हैं ना, तनख्वाह का या किसी चीज़ का, हमें पूरे साल का लगाना चाहिए कि हमारा 15% जो है हमारा खाने पे आ रहा है, 85% बच जाता है। 85% में से जी 10% जो है बच्चों के एजुकेशन में चला जाता है। उसके बाद जी 5% जो हमारा हेल्थ में चला जाता है, कि जो हमारी हेल्थ होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो भी ETC जो भी चीज़ें होती हैं वो हमने एक प्लान करना होता है। प्लान करने से हमारी जो चीज़ें होती हैं हमें पता चल जाती है, हमारे इतना अखराजात हैं, इतना यहाँ पे हमने ख़र्च किया, इतना हमने यहाँ पे ख़र्च किया और हमने ये किया वो किया, जो हमारे सबसे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। जब रिटर्न में एक हमारे पास होता है, जैसे कि दूध वालों को देने होते हैं, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं एक राइट कर लिया करो। जैसे महीना ख़त्म होता है तो आपको पता चल जाता है कि हमें क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है। चलें जी, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो आपको अच्छी लगे और मैं अच्छी आपके लिए वीडियो बना सकूं जनाब जी। चलें जी, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।